ऑन यस। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्या लेकर आए हैं? हमारा सब्जेक्ट है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन यानी विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, ये हमारा आज का टॉपिक है। स्पेशल एजुकेशन यानी विशिष्ट शिक्षा। अब कल मैंने आपको पढ़ाया था LCF 2005, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब ये हमारा टॉपिक आता है विशिष्ट शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा क्या है, हमें ये बताना है कि विशिष्ट शिक्षा क्या है। इसमें समावेशी शिक्षा के साथ साथ विशिष्ट शिक्षा क्या होती है? तो समावेशी शिक्षा में तो ये था कि जो समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों के साथ जो विशिष्ट बालकों को, यानी विशिष्ट बालक जो मैंने आपको बताया था, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, जो अक्षम होते हैं, दलित होते हैं, वो बालक तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। जो मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जो दलित हैं, वो सभी आते हैं विशिष्ट बालकों की श्रेणी में। तो समावेशी शिक्षा में तो ये था कि विशिष्ट बालक, जो विशिष्ट बालक हैं, तो जो सामान्य बालकों के साथ जब विद्या ग्रहण करते हैं, विशिष्ट बालक जो सामान्य बालकों के साथ विद्या ग्रहण, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत था। अब हमारा ये टॉपिक अलग है, ये है केवल विशिष्ट शिक्षा। यानी विशिष्ट शिक्षा क्या है, हमें इसके बारे में बताना है आज कि विशिष्ट शिक्षा क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। तो विशिष्ट शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो विशिष्ट बालकों को विशिष्ट सुविधाओं के साथ और विशेष शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें छात्र को किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। यानी विशिष्ट बालक में कौन आ गए? जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक क्षेत्रों में जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। सही में आ गए आपके? जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक क्षेत्र में जो सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, वो होते हैं विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालकों के लिए हमें विशेष शिक्षा योजना की व्यवस्था की है हमने, कि इनको हम किस तरह से योग्य बनाएं, जिससे ये सामाजिक भागों में मतलब भाग ले सकें और किसी प्रकार की इनके अंदर हीन भावना ना आए, ये लोग स्वयं आत्मनिर्भर हो सके और इनके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत करनी चाहिए हमें, जिससे ये अपने अंदर हीन भावना ना लेकर आए। तो विशेष शिक्षा ये होती है कि इसमें सामान्य बालकों से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक क्षेत्रों में ये बालक बिल्कुल भिन्न होते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है। और विशिष्ट शिक्षा विशेष रूप से तैयार किया हुआ एक शैक्षिक अनुदेशन होता है। यानी विशेष शिक्षा जो होती है, ये इसका जो विशेष प्रकार से हम तैयार करते हैं, विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ एक शैक्षिक अनुदेशन होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शामिल की जाती हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, विशिष्ट पाठ्यक्रम, और इसमें इनका पाठ्यक्रम भी विशिष्ट होता है। यानी इनका सामान्य पाठ्यक्रम नहीं होता है, जो सामान्य बच्चों के लिए पाठ्यक्रम होता है वो इसमें नहीं होता है, इसमें विशिष्ट पाठ्यक्रम होता है, विशेष बच्चों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम, जिसमें उन्हें कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो विशेष पाठ्यक्रम होता है, विशिष्ट प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं और विशेष प्रकार के शिक्षकों द्वारा ये विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षण अधिगम कराना ही एक अनुदेशन है।
ठीक है ना। अनुदेशन तो आपको मैंने आपको कल भी बताया था, यानी निर्देश देना। जो हम इस तरह के बालकों को निर्देश देते हैं उसको कहते हैं हम अनुदेशन। तो इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा में हम इसको एक अनुदेशन तैयार किया जाता है। इसमें कक्षा का अनुदेशन, अब इसमें हमारा आता है एक जैसे कक्षा का अनुदेशन। जब हम विशिष्ट बालकों के लिए किसी प्रकार का कोई शिक्षण कार्य अधिगम तैयार करते हैं, उनकी रूपरेखा बनाते हैं, तो उसमें एक आता है कक्षा कक्ष अनुदेशन। अब कक्षा कक्ष अनुदेशन क्या होता है? जो शिक्षक के द्वारा प्रदान किया गया अनुदेशन, जो शिक्षक के द्वारा प्रदान किया जाता है भली भांति, वो होता है कक्षा कक्ष अनुदेशन। अब हमारा आता है गृह अनुदेशन। गृह अनुदेशन यानी घर का अनुदेशन। तो जो हमारे माता पिता द्वारा जो अनुदेशन तैयार किया जाता है, माता पिता द्वारा जो शिक्षक के द्वारा जो शिक्षा के द्वारा था, वो तो शिक्षक के द्वारा था, शिक्षक के द्वारा प्रदान किया गया अनुदेशन था, वो तो कक्षा कक्ष अनुदेशन। अब हमारा आता है गृह अनुदेशन। तो जो माता पिता के द्वारा प्रदान किया गया अनुदेशन वो होता है हमारा कि गृह अनुदेशन। अब आता है हमारा कि चिकित्सीय परामर्श, चिकित्सीय अनुदेशन। चिकित्सीय अनुदेशन का तात्पर्य क्या है? जो डॉक्टर की सलाह या परामर्श द्वारा, उसके द्वारा जो प्रदान किया जाता है वो होता है हमारा चिकित्सीय अनुदेशन। और इसके साथ साथ ही और संस्थानिक अनुदेशन भी इसमें शामिल होते हैं। तो विशेष शिक्षा जो होती है एक प्रकार से विशिष्ट छात्रों के लिए तैयार किया गया एक अनुदेशन होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की हम अच्छा तरह से पाठ्यक्रम उसमें तैयार करते हैं। और विशेष शिक्षकों का भी देखते हैं कि सामान्य शिक्षक तो उसमें नहीं पढ़ा सकता ठीक से, जैसे विशिष्ट बालक है, जैसे नेत्रहीन बालक है, तो उसके लिए हम विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का प्रयोग करते हैं और बहुत प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे इस तरह के छात्रों में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो एक तरीके से विशेष रूप से तैयार किए गए साधनों द्वारा विशेष बच्चों को प्रशिक्षण देना है। इनके लिए विशेष रूप से साधनों को रखा जाता है। विशिष्ट शिक्षा जो है, इस विशेष शिक्षा में हम विशिष्ट बालकों को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तकनीकी संसाधन का प्रयोग किया जाता है शिक्षक द्वारा, जो शिक्षक के द्वारा यानी शिक्षक अध्यापक तकनीकी को अपनाया जाता है। विशेष प्रकार की सामग्री व सुविधाओं की आवश्यकताओं का निर्धारण करके विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है विशिष्ट बालकों के लिए, जिसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अब हमारा आता है शिक्षक तकनीकी यानी अध्यापक तकनीकी। वो क्या होता है? जैसे हम नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, और जो बच्चे सुन नहीं पाते उनके लिए हम इशारों से बताते हैं। आपने समाचारों में देखा होगा, मूक बधिरों के लिए जो समाचार आते हैं उसमें जो लोग सुन नहीं पाते, बधिर यानी बहरा, जो सुन नहीं पाते, तो उनके लिए इशारे से बताया जाता है। उनके लिए इशारे बताकर देश के बारे में जो समाचार बताते हैं तो इशारे से बताया जाता है, जिससे बधिर लोग ठीक से समझ सकें। नेत्रहीनों के लिए भी हर तरह के लिए इसमें व्यवस्था की गई है विशिष्ट शिक्षा में। अब हमारा अगला आता है, अब हम जैसे कहते हैं इस प्रकार विशेष शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित है। अब हम देखेंगे कि अब ये हमारी होगी विशेष शिक्षा। अभी इसके बारे में हमारे उद्देश्य भी हैं, कि उद्देश्य क्या क्या है हमारे इसमें। तो इसमें हम उद्देश्यों के बारे में भी आपको बताएंगे। अब ये विशेष शिक्षा तो हमारी हो गई कि विशेष शिक्षा क्या है विशिष्ट बालकों के लिए, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारे आते हैं उद्देश्य। तो उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विशेष शिक्षा, तो फिर ये आपको समझ में आया, यानी विशेष शिक्षा जो होती है वो विशेष आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित है, जो मैंने भी आपको विशेष शिक्षा के बारे में बताया था। तो विशेष शिक्षा क्या हो गई? जो मानसिक, शारीरिक और अक्षम बालकों से संबंधित होते हैं विशिष्ट बालक, तो इनको अलग तरीके से शिक्षा दी जाती है। और बच्चों इसमें केवल एक व्यक्ति या छात्र को ये नहीं शिक्षा नहीं दी जाती, वरन सभी विशिष्ट छात्रों को विशेष रूप से अच्छे शिक्षकों द्वारा विशेष सामग्री का व्यवस्था करके विशिष्ट
विशेष सामग्री की व्यवस्था करके विशिष्ट छात्रों को, यानी एक को नहीं वरन सभी को, सभी कैसे, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अक्षम बालक हैं, दलित हैं, इन सभी को इसमें शिक्षा प्रदान की जाती है, विशिष्ट शिक्षा। ठीक है ना। अब इसके मैं आपको उद्देश्यों के बारे में बताती हूँ कि अब हम देखेंगे कि ये शिक्षा कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करती है, यानी ये शिक्षा कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करती है। वो कैसे करती है, जो निम्न प्रकार है। अब है आत्मनिर्भर बनाना। अब हमारे इसमें आते हैं कुछ उद्देश्य, जो विशेष शिक्षा हमारी कुछ उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसमें हमारा है आत्मनिर्भर बनाना, यानी उद्देश्य। विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या है, नंबर 1 है आत्मनिर्भर बनाना। ये तो मैंने आपको बताया स्पेशल एजुकेशन के बारे में, ये तो आपको समझ में आया होगा। इसमें समावेशी शिक्षा से तो मतलब है नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा में तो सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है, ये तो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन इसमें सामान्य बच्चों के साथ का कोई मतलब नहीं है, इसमें तो केवल विशिष्ट छात्रों को ही शिक्षा दी जाती है, विशेष रूप से विशेष शिक्षकों द्वारा। और मतलब इसमें विशेष हर तरह की सामग्री का उपयोग करके, जैसे कि मैंने आपको बताया अध्यापक तकनीकी द्वारा विशेष संसाधनों को उपलब्ध कराकर, जो उनको हर तरह के, जो नेत्रहीन बालक है, मूक बधिर बालक है, उनको जो है, जो उन सभी बालकों को, यानी विशिष्ट बालकों को ही विशेष रूप से, यानी इनको विशेष एजुकेशन दी जाती है। ठीक है ना, ये होगा। अब इसके उद्देश्यों के बारे में देखिए। अब है आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारा हो गया पहला उद्देश्य। ये विशिष्ट शिक्षा जो होती है वो मानसिक और शारीरिक रूप से, विशिष्ट शिक्षा जो होती है वो मानसिक और शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है। वो कैसे, अब देखिए, जब हम इनको अच्छी तरह से, जब इनको अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, विशिष्ट बालकों को हर तरह के साधन जुटाकर, है ना, तो वो अपने आप को, जिससे वो अपने अंदर हीन भावना ना करें कि हम समाज में नहीं जाएंगे, हम समाज के लायक नहीं हैं, हम समाज में नहीं रह सकते। तो ये विशेष शिक्षा होती है, यानी जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम है, तो उन बालकों को आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, यानी अपना काम खुद कर सके। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे अपन स्टेशन पे जाते हैं, अपन स्टेशन पे जाते हैं, तो यदि कोई नेत्रहीन व्यक्ति होता है तो वो धीरे धीरे करके, उसको पता है वो ट्रेन में चढ़ जाता है खुद ही, क्योंकि वो शिक्षा के द्वारा ये सीख जाता है कि हमें किस तरह से चलना है, क्योंकि वो दोनों आंखों से ब्लाइंड है, फिर भी वो धीरे धीरे जब वो चलता है तो वो गाड़ी में जाके बैठ जाता है, ट्रेन में अपने आप बैठ जाता है, जाके धीरे धीरे इस तरह से इशारे करता है, तो उसे समझ पता चल जाता है कि वो किस तरह से बैठना है उसको। तो ये सब बातें उनको सिखाई जाती हैं, विशिष्ट शिक्षा में ये सब बातें उनको सिखाई जाती है कि वो, जिससे फिर वो आत्मनिर्भर बन जाता है, जिससे वो इंसान दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं रहता, यानी आत्मनिर्भर बनाना। तो विशिष्ट शिक्षा जो होती है वो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। ठीक है ना। अब है हमारा अगला पॉइंट है आत्मविश्वास पैदा करना। नंबर 2, आत्मविश्वास पैदा करना। तो इसमें जो होता है आत्मनिर्भर बनाती है। अब आत्मविश्वास पैदा करना। अब इन बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना, यानी विशेष बालक जो होते हैं, मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं, सृजनशील बालक हैं, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से जो विकलांग है, सृजनशील है, प्रतिभाशाली है, तो और जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं, उन सभी में आत्मविश्वास जगाना है हमें। इन लोगों को इसमें आत्मविश्वास जागृत करना है, जिससे वो अपने अंदर, उनके अंदर हीन भावना ना पैदा हो जाए, कि वो उनके अंदर हीनता की भावना अगर आ जाती है तो वो अपने आप को किसी से अपनी कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें उनको इस तरह का वातावरण बनाना है उनके साथ, जिससे वो सामान्य लोगों के साथ भी अपने अंदर हीन भावना ना पैदा करें और वो अपने ऊपर
उनके अंदर हमें आत्मविश्वास जगाना कि आप बहुत कुछ हैं, आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव पैदा करना है विशेष शिक्षा में कि आप किसी से कम नहीं हैं। उनको ये समझाना है कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, सामान्य लोगों की तरह। हो सकता है सामान्य लोगों से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। अपने अंदर हीनता की भावना मत लाओ। तो इसलिए हमें उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव पैदा करना है। अब हमारा आता है हीन भावनाओं को दूर करना। नंबर 3, हीन भावनाओं को दूर करना। हीन भावनाओं को दूर करना। मैंने अभी आपको बताया था कि उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना है। तो उनके अंदर की जो हीन भावनाएं हैं, जैसे अपराधी है, समस्याग्रस्त है या हीन भावना से ग्रसित बालक है, अपराधी है, समस्याग्रस्त है। अपराधी यानी जिसने जिससे कुछ गलती हो गई है, तो वो विशिष्ट बालक होते हैं, तो वो अपने आप के अंदर हीन भावना ले आते हैं कि अब हमारी डांट पड़ेगी, हमको प्रताड़ित किया जाएगा। तो इसलिए जो समस्यावादक बालक है, जो समस्या से समस्याग्रस्त है, अपराधी है, हीन भावना से ग्रसित बालक है, उनमें उत्पन्न हीन भावनाओं को दूर करना है। उनमें जो हीन भावना आ जाती है तो उनको दूर करना है। ठीक है ना। अब हमारा अगला पॉइंट आता है प्रेरणा प्रदान करना। प्रेरणा प्रदान करना। प्रेरणा प्रदान करना। प्रेरणा से क्या तात्पर्य है, ये तो आप जानते हैं। प्रेरणा यानी सीख। हमें किसी को प्रेरणा देना, किसी को प्रेरणा देना यानी किसी को सीख देना। हम समझाते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, ऐसा करने से आप ऐसे बन सकते हैं, इस तरह की हमें प्रेरणा देना। ये उन बालकों को प्रेरणा प्रदान करती है जो अपने जीवन में एम को पूरा करते हैं। उनको ये बताना है आपका एम ये है, यानी पहले हमें किसी भी काम को करने से पहले एम बनाना पड़ता है। एम यानी उद्देश्य, तो कि हमें ये एम पूरा करना है। तो इसीलिए उनको जो हम प्रेरणा देते हैं, उनको यानी सीख मिलती है, हमें ये वाला एम पूरा करना है। तो विशिष्ट बालकों के लिए हमें ये प्रेरणा प्रदान करना है कि आपका क्या एम है, आपको क्या करना है। तो प्रेरणा प्रदान करना ही इसमें इसका मुख्य एम है, मेन उद्देश्य है। अब हमारा आता है मुख्य धारा से जोड़ना। 5वां आता है हमारा मुख्य धारा से जोड़ना। अब इसमें क्या आता है हमारा, इनको मुख्य धारा से जोड़ना। जो हमारे विशिष्ट बालक हैं, इनके अंदर आत्मग्लानि ना हो, यानी इनका एक विशेष बालकों को मुख्य धारा से जोड़ना व आदर्श नागरिक के रूप में स्वीकार करना है या तैयार करना है कि इनको समाज के प्रति जो ग्रसित बालक है, यानी जो ग्रसित है कि हम समाज से नहीं जुड़ेंगे, वो अपने अंदर डरे से रहते हैं। विशिष्ट बालक जो होते हैं वो डरे से रहते हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, मतलब जैसे उनके अंदर जो कमी है उस कमी से वो डरते हैं, किसी से बात करने में संकोच करते हैं, बाहर निकलने में संकोच करते हैं, क्योंकि उनके अंदर हीन भावना होती है कि हम 4 लोगों में जाकर नहीं बैठेंगे, हम समाज में नहीं जाएंगे। यदि कोई फंक्शन वगैरह कुछ होता तो वो लोग नहीं जाते हैं कि क्योंकि उनके मन में ये भय बना रहता है कि कहीं कोई लोग हमारा उपहास ना करे। उनके अंदर ये भावना सदैव बनी रहती है कि हमारा कोई उपहास ना करे। तो इसीलिए हमें ऐसे लोगों को प्रेरणा देनी है कि और उनको मुख्य धारा से लाकर, समाज की मुख्य धारा से लाकर हमें उन्हें जोड़ना है कि आप भी किसी से कम नहीं हैं, आप भी मेहनत करिए, पढ़िए, और इसलिए आप भी किसी से कम नहीं हैं। इसलिए हमारा होता है कि मुख्य धारा से जोड़ना। अब हमारा आता है आदर्श नागरिक तैयार करना। 6वां आता है हमारा आदर्श नागरिक तैयार करना। आदर्श नागरिक तैयार करना यानी विशिष्ट बालकों के प्रति हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए तो जो देश के प्रति, जो देश के विकास व खुशहाली में, देश के विकास व खुशहाली के लिए अच्छे व चरित्रवान लोगों के निर्माण में सहायक हो।
देश के निर्माण में जो अच्छी तरह से सहायक हो कि हमें क्या करना है, जैसे और चरित्रवान लोगों का निर्माण करना है, इसका एम है। तो इसीलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है, चरित्रवान लोगों का निर्माण करना है, इसका एक उद्देश्य है। और जिससे हम समाज में एक अच्छे, जिससे हम उनको एक समाज में आदर्श नागरिक के रूप में हम तैयार कर सकें। हमें उन्हें यही समझाना है, विशिष्ट बातों के लिए इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, विशेष शिक्षा में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, जिससे वो समाज में एक आदर्श नागरिक के रूप में तैयार हो सके, जिससे हमारा राष्ट्र का विकास हो, जिससे हमारा समाज का विकास हो। समाज का विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास तो स्वयं भी होगा। अब हमारा अगला आता है, अगला टॉपिक आता है हमारा रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना। रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी विशिष्ट शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करना। अब हमें विशेष एजुकेशन में यानी विशिष्ट एजुकेशन में हमें क्या करना है, रोजगार पर इस तरह का वातावरण बनाना है, साधन उपलब्ध कराना है, जिससे कि उनको हर तरह की सुविधा मिल सके और वो इस लायक हो जाएं जो वो एक व्यवसाय कर सके, अपना खुद का व्यवसाय कर सके, जिससे कि उन्हें रोजगार यानी रोजगार मिल सके। या अब जैसे मैंने देखा है, नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, नेत्रहीन व्यक्ति, लेकिन उनकी संगीत में इतनी रुचि होती है कि उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी संगीत में इतनी रुचि होती है कि वो अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, खूब गाना गाते हैं, गाना न गा के उनका सब जगह प्रोग्राम आता है और वो एक तरह से उनको रोजगार मिल जाता है, यानी अपना खुद व्यवसाय चला सकते हैं। किसी जैसे ये क्लास लगा लें, संगीत की क्लास लगा लें, संगीत बच्चों को संगीत सिखाएं तो उनका खुद का व्यवसाय हो गया। तो वो रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करना, तो विशेष शिक्षा में रोजगार के प्रति कि जिससे हमें इनको, जिससे ये बेरोजगार ना रहे। अब तो फिर इनको बेरोजगारी की कमी अकरेगी, एक तो वो खुद ही विशिष्ट हैं और दूसरी उनको रोजगार संबंधी कमी भी उनको जिंदगी में करेगी। तो हमें उन्हें इस तरह का प्रशिक्षण देना है, विशेष शिक्षा में इस तरह का शिक्षण दिया जाता है कि जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सके, यदि और उनका व्यवसाय ठीक प्रकार से चल सके। अगर वो नेत्रहीन व्यक्ति है तो वो संगीत की शिक्षा ग्रहण करके अपना व्यवसाय चला सकता है, बच्चों को संगीत सिखा सकता है। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रहीन होते हुए संगीत में उनकी इतनी रुचि होती है कि वो उनका प्रोग्राम भी टीवी पे देखो, रेडियो में सुनते हैं उनका प्रोग्राम, कितना अच्छा सा प्रोग्राम कर लेते हैं वो। तो इसीलिए विशेष शिक्षा के अंतर्गत ये भी रोजगार परक प्रशिक्षण भी इसका में उद्देश्य है। अब हमारा काम आता है सोच में बदलाव लाना, सोच में बदलाव लाना, सोच में बदलाव लाना। अब ये सोच में बदलाव लाने से का क्या तात्पर्य है, जैसे सामान्य लोग जो होते हैं, सोच में बदलाव लाना। अब ये जो सामान्य लोग होते हैं, इनकी सोच को पहले हमें बदलना है। वो कैसे कि जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं जो, तो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य बालक इन लोगों का उपहास ना करें। तो इसलिए पहले हमें सामान्य लोगों की सोच को बदलना है, जिससे इनके मन में कोई आत्मग्लानि ना हो। तो इस शिक्षा का एक साधारण लोगों की विशिष्ट बातों के प्रति सोच को बदलना है कि जिससे ये विशिष्ट बालकों के प्रति कुछ इस तरह का व्यवहार ना करें कि जिससे उनको और भी ज़्यादा तकलीफ हो। क्योंकि सामान्य बालक जो होते हैं उनको देख के हंसना है, या हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनके साथ हम नहीं कहीं जाएंगे जिससे इनके साथ हमारा भी मजाक बनेगा, तो ये गलत सोच है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, जिससे वो अपने अंदर कुछ आत्मग्लानि ना कर सके। इसलिए हमें सोच में बदलाव लाना। उसके बाद हमारा अगला काम आता है कि अच्छे वातावरण का निर्माण करना, अच्छे वातावरण का निर्माण करना।
अच्छे वातावरण का निर्माण करना। अच्छे वातावरण का निर्माण करना। तो विशेष शिक्षा में एक उद्देश्य हमारा ये आता है कि हम विशिष्ट बालकों के प्रति एक अच्छे वातावरण तैयार करें, अच्छे वातावरण की व्यवस्था करें, जिससे वो ठीक प्रकार से शिक्षा कर सके, जिससे कि विशिष्ट शिक्षा विज्ञान बालकों को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराती है कि वे अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिससे वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो उन्हें अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, उन्हें अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, जिससे वो अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें। और साथ ही विकलांग छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित शिक्षा संबंधी सेवाएं भी प्रदान कराती हैं। उनके अच्छे वातावरण के साथ साथ उनको उचित सेवाएं भी उपलब्ध कराती है विशेष शिक्षा, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। तो अच्छे वातावरण का उपयोग कराकर फिर इस प्रकार विशेष शिक्षा देती है, वो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा से संबंधित है। ये इसके उद्देश्य। तो ये मैंने आपको बता दिए, ये आपकी समझ में आए होंगे। ये हमारी हो गई विशिष्ट शिक्षा। मैंने फिर आपको बताया कि विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, जो मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और सामाजिक क्षेत्रों में जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, यानी वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ये मैंने आपको भी बताया था कि विशिष्ट बालकों को फिर इसीलिए विशिष्ट बालकों को एक विशेष शिक्षा दी जाती है, वो भी विशेष शिक्षकों के द्वारा। उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे अध्यापक तकनीकी है, विशेष प्रकार की गतिविधियां हैं उनको जो उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उनकी शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और उन्हें इस शिक्षण प्रक्रिया अनुदेशन दिया जाता है। अनुदेशन मैंने आपको बता ही दिया कि जो कक्षा अनुदेशन होता है, जो हमारा शिक्षक के द्वारा प्रदान किया गया अनुदेशन होता है, और गृह अनुदेशन जो हमारे माता पिता के द्वारा दिया गया अनुदेशन होता है। चिकित्सकीय अनुदेशन जो हमारे डॉक्टर की सलाह या परामर्श के द्वारा दिया गया अनुदेशन होता है। तो इस तरह से सभी अनुदेशन इसमें शामिल हैं विशिष्ट शिक्षा में, जो इसमें विशेष छात्रों के लिए सही तौर पर दी जाती है। तो ये हमारे उद्देश्य है। अब आपको ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक। कल हम आपको विशेषताएं पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है ना। कल हम आज तो हमने आपको समझा दिया विशेष एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन आज मैंने पढ़ा दी, इसके उद्देश्य भी हो गए। कल हम आपको बताएंगे विशेषता, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।